हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 9 की शुरुआत में लिंग नियांग सुचंग के घर पर रुक रही होती है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी होती है। जब ये दोनों सोने वाली होती है तो इन्हें नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये दोनों कहती है कि हमें तो कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। अब सुचंग जल्दी से ड्रॉवर खोलती है और देखती है कि सुमिया के फोन पर तांगची ने मैसेज किया होता है। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद सुचंग जल्दी से इस फोन को ऑफ करके रख देती है। लिन नियांग पूछती है कि तांगची क्या कह रहा था। सुचंग कहती है कि वो सुमिया को गुड बाय कह रहा था। ये सुनकर लिन नियांग बहुत खुश होती है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया है। तांगची ने मैसेज में ये लिखा था कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी यादों को अपने मन में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। अगली सुबह ऑफिस में जाओ सारे स्टाफ मेंबर्स को लेकर तांगची के आने से पहले ही सुमिया के सारे पोस्टर्स हटवा रहा होता है। तांगची ऑफिस आता है और इनकी तरफ देखता भी नहीं और सीधा अपने लैब में चला जाता है। आगे तांगची इन्हें दिखा रहा होता है कि मैंने नए प्रोडक्ट्स तैयार कर लिए हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। इन्हें लगा था कि शायद सुमिया की वजह से तांगची अभी काम नहीं कर पाएगा। अब आगे सभी एम्प्लॉयज को ये नए प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। सुचंग भी इस नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही होती है तो इसके सभी कोलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तांगची के ना आने की वजह से इस प्रोडक्ट की लॉन्च में देरी हो जाएगी, लेकिन तांगची ने तो शेड्यूल के पहले ही प्रोडक्ट को तैयार भी कर लिया है। ये सुनकर सुचंग मन में कह रही होती है कि मुझे खुशी है कि तांगची अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है और काम पर फोकस कर रहा है। अपने कॉमिक के लिए नए इंस्पिरेशन हासिल करने के लिए लिन नियांग पेंटिंग करने के लिए बाहर आई होती है। अचानक से अब एक मछली आकर लिन नियांग के बोर्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका बोर्ड नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर लिन नियांग पूछने लगती है कि ये मछली किसकी है। तो एक आदमी भागता हुआ इसके पास आता है और इसे कहने लगता है कि ये मछली मेरी है, और ये लिन नियांग से माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी पेंटिंग खराब हो गई है। गुयो यहाँ पर बकेट उठाकर आता है। ये आदमी अपनी मछली को उठाते हुए लिन नियांग से कहता है कि तुम्हारा कुछ नुकसान होगा तो तुम गुयो से पूछ लेना, उसे बता दो। ये कहकर ये आदमी यहाँ से चला जाता है। गुयो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर स्केचिंग क्यों कर रही हो। लिन नियांग कहती है कि मेरे ग्रैंडपा अक्सर मुझे यहाँ पर लेकर आया करते थे, वो फिशिंग किया करते थे और मैं पेंटिंग। गुयो माफी मांगता है कि तुम्हारी पेंटिंग खराब हो गई। लिन नियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ फन के लिए पेंटिंग कर रही थी। लिन नियांग पूछती है कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना। तो गुयो कहता है कि मैं अभी काम ही कर रहा हूँ, ये मेरा वीआईपी क्लाइंट है, इसे फिशिंग करना पसंद है। तो ये कहने लगे कि फिशिंग के दौरान ही हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ये सुनकर लिन नियांग कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर तुम जाकर अपना काम करो। अब इतने में ही मिस्टर सांग भागते हुए आते हैं, जिनके पीछे एक बर्ड पड़ा हुआ है। अब लिन नियांग भी मिस्टर सांग की तरह डर जाती है, लेकिन गुयो इसे पकड़ लेता है। लिन नियांग गुयो से पूछने लगती है कि ये इतना गुस्से में क्यों था। अब गुयो इसे इस बारे में बता रहा होता है तो लिन नियांग के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मिस्टर सांग गुयो से बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इसे जानवरों के बारे में बहुत नॉलेज है, और अब ये गुयो से कहते हैं कि तुम कल डेट फाइनल करने के लिए मेरे ऑफिस आ जाना। अब ये सुनकर गुयो भी बहुत खुश हो जाता है। अब लिन नियांग यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रही होती है। अब इसके बाद लिन नियांग गुयो के पास आती है और गुयो से कहती है कि मेरे नुकसान के बदले मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं एक फिश लेना चाहती हूँ। लिन नियांग इसे इस फिश के ड्रॉ दिखाती है, कहती है कि तुम चाहे मुझे इमोशनल समझो या फिर पागल, मैं ये चाहती हूँ कि उस मछली को खाया ना जाए। गुयो कहता है कि क्या तुम उस मछली को पानी में फिर से छोड़ना चाहती हो। तो लिन नियांग कहती है कि हाँ। तो गुयो कहता है कि मिस्टर सांग उस फिश को खाने नहीं वाले थे, मैंने पहले से ही कन्विंस कर लिया था कि वो इस मछली को फिर से छोड़ दे पानी में, तो मैं उन्हें मैसेज करके बता दूंगा कि जो वो मछली उन्होंने छोड़ी है वही तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। सुनकर लिन नियांग खुश हो जाती है और गुयो को थैंक्स कहती है। गुयो कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग खराब हो गई है और तुम मुझे थैंक्स कह रही हो। लिन नियांग कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिली है। ये अपनी स्केच गुयो को दिखाती है। गुयो को भी ये कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। लिन नियांग गुयो को अपने इंस्पिरेशन के बारे में बता रही होती है। गुयो भी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। सुचंग की कॉलेज की बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया होता है। ये सुनकर सुचंग उसे कहती है कि तुम घर चली जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगी। अपने कॉलेज के घर जाने के बाद सुचंग सारा डेटा लेकर तांगची के पास आ जाती है उसे दिखाने के लिए। तांगची को डेटा देने के बाद सुचंग जब घर जा रही होती है तो तांगची भी लिफ्ट में इसके साथ आ जाता है। तांगची अपने लिए एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुलवा रहा होता है। ये देखकर सुचंग सोच रही होती है कि शायद आंखों की वजह से डॉक्टर ने इसे ड्राइव करने के लिए मना किया है। सुचंग तांगची से कह रही होती है कि मैं तुम्हें घर लेकर जा सकती हूँ। तांगची कहता है कि तुम मुझे घर लेकर क्यों जाओगी। तो सुचंग कहती है कि जॉब मिलने से पहले मैं पार्ट टाइम यही काम किया करती थी। तो तांगची कहता है कि लेकिन अब तो तुम्हारे पास जॉब है ना। सुचंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से ड्राइव करती हूँ। अब तांगची सुचंग की बात को मान लेता है। सुचंग जब तांगची को घर लेकर जा रही होती है तो तांगची रेडियो ऑन कर देता है। सुचंग जब ये गाना सुन रही होती है तो उसको याद आता है कि स्कूल में पॉडकास्ट स्टेशन में ये गाना अक्सर प्ले किया करते थे। अब इतने में तांगची को याद आता
होता है कि स्कूल में सूचंग लड़कियों से चीजें लिया करती थी। तांगची सूचंग से कहने लगता है कि तुम स्कूल में ऐसी नहीं थी। सूचंग ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। तुम स्कूल के टॉप स्टूडेंट है, मैंने नहीं सोचा कि कभी तुम्हारे जैसा टॉप स्टूडेंट मुझे नोटिस भी करेगा। असल में देखा जाए तो सूचंग स्कूल में इन लड़कियों से चीजें नहीं ले रही होती, ये वो लव लेटर्स ले रही होती है जो इन्होंने तांगची के लिए लिखी होती है। सूचंग इनसे कह रही होती है कि तुम लोग अपने सीनियर ईयर में हो, तुम लोगों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। सूचंग कहती है कि तुम भी स्कूल में ऐसे नहीं थे, तुमसे बात करना इतना आसान नहीं था। तांगची कहता है कि मैं हो सकता है कि मैं अभी भी ना बदला हूँ, बल्कि तुम्हारा मुझे देखने का व्यू चेंज हो गया होगा। सूचंग कहती है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। तांगची अब सूचंग से स्कूल के बारे में कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन इतने में ही सूचंग को कॉल आने लगती है। सूचंग तांगची से कहती है कि क्या तुम मुझे फोन निकाल कर दे सकते हो। तांगची इसके बैग से इसे फोन निकाल कर दे रहा होता है तो इसकी नजर उस किचन पे पड़ती है। तांगची को याद आता है कि जिस दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी उस दिन भी उसने यही किचन देखी थी। तांगची सूचंग से पूछने लगता है कि क्या ये किचन सुमियाओ की है, तो सूचंग कहती है कि हाँ हम दोनों ने एक साथ ही ली थी। तांगची कहता है कि तुम और सुमियाओ बहुत ही क्लोज थे। सूचंग कहती है कि लड़कियों को चीजें शेयर करना अच्छा लगता है। अब सूचंग खुद से कह रही होती है कि आखिर ये सुमियाओ को बुला क्यों नहीं पा रहा। अब सूचंग ने सूचंग को हॉस्पिटल बुलाया होता है। ये इसे कह रही होती है कि ये मेरी दोस्त वांगचन है, ये और इसका हस्बैंड मिलकर टेक कंपनी चलाते हैं, लेकिन इसके हस्बैंड का बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वांगचन डाइवोर्स चाहती है, पर लेकिन एक्सेस को छुपाने के लिए उसका हस्बैंड प्रोसेस को डिले कर रहा है। वांगचन का हस्बैंड एक्सेस को छुपाने के लिए उसके नए बिजनेस को बेचने की कोशिश कर रहा है, और जब तक इसको होश आएगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके हस्बैंड को ऐसा करने से रोको। सूचंग कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं फंक्शनली बन जाऊँ, तो सूचंगली कहती है कि हाँ। और दूसरी तरफ अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए गुयो भी सैटरडे क्वेश्चन और टेक्नोलॉजी से मिलने वाला होता है। गुयो कहता है कि मैं सैटरडे को बिजी हूँ। जाओ कहता है कि मैं भी। जाओ कहता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसीलिए तांगची अब इस काम को तुम्हें ही करना पड़ेगा। तांगची इसके लिए मान जाता है। इसके जाने के बाद जाओ कहता है कि सुमियाओ इसका पहला प्यार है, इसलिए इसको मूव ऑन करने के लिए हमें इसको बिजी रखना पड़ेगा ताकि ये सुमियाओ के बारे में ना सोच सके। अब सैटरडे को बारिश हो रही होती है। रास्ते में तांगची को सुमियाओ का पोस्टर दिखाई देता है। सुमियाओ का पोस्टर गंदा हो चुका होता है। एक लड़की सुमियाओ के पोस्टर को साफ कर रही होती है। सुनियन टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये कह रहा होता है कि मैं मिस वांगचन से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि R&D डिपार्टमेंट की वही हेड है, लेकिन ये कहने लगता है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वाइफ अपने होम टाउन गई है। हम ऐसा करते हैं कि हम पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो तांगची भी कहता है कि ठीक है। अब ये तांगची को मीटिंग रूम में बैठने के लिए तांगची जब अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल रहा होता है तो इसके बैग से पेन नीचे गिर जाता है। तांगची इस पेन को उठा ही रहा होता है कि इतने में वांगचन अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आ जाती है। असल में सूचंग की वांगचन बनी हुई है। तांगची इनके बातें सुन रहा होता है और ये वांगचन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वांगचन कहती है कि मैं इस कंपनी की को फाउंडर हूँ। वांगचन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम पेटेंट बेच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इसे नहीं बेचना चाहती, क्योंकि इसकी डेवलपर मैं हूँ। वांगचन का हस्बैंड इसको मारने लगता है कि क्या तुम आराम से नहीं जाओगी, ये कंपनी मेरी है तुम्हारी नहीं, और इस कॉन्फ्रेंस रूम में कोई कैमरा भी नहीं है, इसलिए अगर मैं तुम्हें मारूंगा भी तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं होगा। वांगचन का हस्बैंड इसको बहुत इंसल्ट कर रहा होता है और कुछ भी कहा जा रहा होता है। ये सुनकर सूचंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो ये इसको मारना शुरू कर देती है। तो वांगचन का हस्बैंड कहता है मैं तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगा। ये सुनकर सूचंग मार इसको रही होती है और चिल्ला रही होती है कि हनी तुम मुझको मत मारना, प्लीज तुम मुझे मत मारो। तांगची भी ये सुनकर हंसने लगता है। अब सूचंग ने मार मार कर इसकी बुरी हालत कर दी होती है। इसे यहाँ पर तांगची नजर आता है तो ये तांगची को मदद करने के लिए कहता है। अब सूचंग भी तांगची को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। अब इसे देखकर तांगची को भी याद आने लगता है कि यही लड़की सुमिया का पोस्टर साफ कर रही थी। तांगची बाहर आकर पेटेंट के बारे में इससे बात करना चाह रहा होता है, लेकिन सूचंग बहाना बनाकर जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है, और तांगची उसे ही देखे जा रहा होता है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।